हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी का वन शॉट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहली बात आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को ओपन किया है, इस थंबनेल को देख के आपने वीडियो को चालू किया है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ देर तो आप देखेंगे ना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, सही है कि नहीं सही है। तुरंत मत जज करिएगा। ठीक है, अब तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलेज। ठीक है, जैसे ये जो चैप्टर है एपी, इसमें हम जानते हैं कि जो इसके टर्म्स होते हैं हम उसको डिनोट करते हैं। इसको कभी कभी T1 T2 से कोई लोग करते हैं, कोई कोई A1 A2 से। तो मैं आपको A1 A2 के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसके थ्रू? A1 A2 के। तो जैसे ये है A1, किसी एपी में पहला टर्म A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे सो ऑन। मान लो एपी में कितने टर्म है? एन टर्म है, तो लास्ट वाला टर्म एन हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन बता रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, फिर ऐसे एन टर्म है तो एन टर्म में होगा। तो ऐसे हम जानते हैं कि जो पहला टर्म A1 होता है उसको हम ए से ए लिखते हैं। जो हमारा A2 होता है उसको हम क्या लिखते हैं? A+D लिखते हैं। ये जो D होता है यही कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। मतलब पहले के बाद जो दूसरा टर्म मिलेगा यही D जोड़ के मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा टर्म जो मिलेगा यही डी जोड़ के मिलेगा, तीसरे से चौथे के जो जाएंगे तो डी जोड़ के मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो आपको डी अगर निकालना है कहीं पे, क्या निकालना है? डी। तो कोई दो टर्म पकड़िए, बाद वाले से उसके पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लो स्टार्टिंग के दो टर्म पकड़ा तो A2 - A1 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की, वो क्या हो जाएगी? हमारी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऐसे जब A3 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम? A+2D। देखो जिस पोजीशन का टर्म लिखेंगे, तीसरा लिख रहे हैं तो डी के साथ टू आ रहा है। ऐसे A4 चौथा टर्म लिखेंगे तो एक कम डी आएगा, A+3D आएगा। ऐसे सो ऑन करते 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 जब AN लिखेंगे, nth टर्म लिखेंगे, तो A रहेगा प्लस nth पोजीशन का टर्म लिख रहे हैं तो एक कम n आएगा, मतलब N-1D। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला जो बनता है nth टर्म का, ठीक है, वो आता है, उसको हम डिनोट करते हैं an से, जो कि आता है A+N-1 × D। ठीक है, जहाँ पे nth टर्म an से डिनोट होगा, a क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म जो लास्ट तक जितना टर्म की काउंटी रहेगी, d क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये इसी को हम कभी कभी लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इस बोल देते हैं कि किसी एपी में मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म ये नहीं है, तो जो nth टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया लास्ट टर्म। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या बोलता है? nth टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट आपको nth टर्म निकालना है तो मतलब पीछे से काउंटिंग करनी है। तो nth टर्म जब फास्ट लास्ट निकालते हैं तो an इक्वल टू, जहां पे a था, स्टार्टिंग से a आ रहा था, जब लास्ट करेंगे तो an आएगा, an को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं तो l आ जाता है। जो कॉमन डिफरेंस यहाँ से A2 - A1 करने पे आएगा, वही जब इधर से लेंगे तो यहाँ पे A1 - A2 करोगे तो जो साइन रहेगा उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। डी। तो ए एन जो होगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट आएगा L-N-1 × D। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि, और मान लो किसी टर्म में आपको 100वां टर्म लिखना है, कौन सा लिखना है? 100 टर्म। तो हम किसको कैसे लिखेंगे? A+99D। जिस पोजीशन टर्म कहेगा एक कम उसमें से कर देना है, उतना डी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर किसी में 25th टर्म कहा गया आपसे तो क्या लिखेंगे? A+24D, ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 24D आ जाएगा, मतलब 25 टर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि अगर आप में किसी में पूछा जाए कि किसी एपी में कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो उसमें क्या करेंगे? आप मान लेंगे कोई nth टर्म है an, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अगर ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा तो इसको लेस देन किससे होना पड़ेगा? जीरो से। तो इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से n की कंडीशन आ जाएगी ग्रेटर देन, या फिर और करके लेस देन। तो जिससे बड़ा या छोटा आएगा, जस्ट जिस नंबर से बड़ा या छोटा आएगा, जिस वैल्यू से, उससे जस्ट बाद वाली आप क्या ले लेंगे? बड़ा है तो जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर लेंगे, वही क्या हो जाएगी? वही पोजीशन का टर्म जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होंगी। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आता होगा। अगर मान लो आपको कोई टर्म दे दिया गया, मान लो 150, किसी, ये पूछा जाए कि
जो एपी दी गई है उसमें उसका ये टर्म है कि नहीं है, तो आप इसको मान लेंगे कि ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, मतलब ये ए एन की वैल्यू है। तो आप ए एन वाले फॉर्मूले से पूरा ये सॉल्यूशन कर लेंगे, निकालेंगे एन की वैल्यू। क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तब तो ये टर्म है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि जो एन होता है ये काउंटिंग ऑफ टर्म होता है। तो एन की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो ये दिया गया वैल्यू जो रहेगा उस एपी का टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी मल्टीपल्स क्वेश्चन आता है कि 3 के मल्टीपल्स पर, 4 के मल्टीपल्स पर, या फिर 7 के मल्टीपल्स पर। तो इसमें क्या होता है, तो जो पहला किसी रेंज के अंदर जो पहला 3 से डिविजिबल नंबर होगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा जिससे डिविजिबल कहेगा, ठीक है। और तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस जिससे डिविजिबल कहेगा वही रहता है, ठीक है। अब आता है सम ऑफ टर्म ऑफ एपीज। मान लो A1, A2, A3, ऐसे A4, ऐसे सो ऑन AN तक दिया गया है। इसमें स्टार्टिंग से कुछ टर्म का सम लेने को है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे फर्स्ट 10 टर्म कहेगा तो यस 10 कहेंगे, फर्स्ट 11 टर्म कहेगा तो यस 11 कहेंगे। ऐसे अगर मान लो स्टार्टिंग से अब 10 है 11 है तो नंबर है, जानते हैं आपको नंबर ऑफ टर्म कुछ भी लेना है उसके लिए जनरल फॉर्म का एक फॉर्मूला बनाना है। तो सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा SN, ये आता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही आता है, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म। और कभी कभी क्या होता है कि किसी एपी का आपको कुछ टर्म का सम लेना है और नंबर ऑफ टर्म आपको पता है, और उसका पहला टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। तो एक फॉर्मूला SN का आता है कि n/2 ब्रैकेट में पहला टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इससे निकालेंगे। तो ये कब लगेगा, जब आपको पहला टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, और एन नंबर ऑफ टर्म कितने का सम चाहिए उसमें आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है SN की वैल्यू जो होती है वो एन के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, एन के फॉर्म में, ठीक है। तो वहां से AN निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SN की वैल्यू जो टोटल रहती है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं SN-1, ठीक है। तो AN निकालने के लिए क्या होता है, SN माइनस SN-1, जहां जहां पे n रहेगा वहां से रिप्लेस कर देंगे इसमें n-1 से, ठीक है। और कभी कभी AN की वैल्यू किसके फॉर्म में दी होती है, n के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, n के फॉर्म में। तो वहां से जब A1 निकालेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगा, A2 निकालेंगे तो जहां जहां n है वहां पे 1 रिप्लेस कर देंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 से रिप्लेस कर देंगे n को तो दूसरा टर्म आ जाएगा। ऐसे आपको जब A2 A1 पता चल जाएगा तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 माइनस A1। तो उसके अकॉर्डिंग आप जिस पोजीशन के आपसे टर्म कहा जाएगा वो उस पोजीशन का टर्म आप बता लेंगे, ठीक है। इतनी चीजें इसमें मेजर चीजें हैं, और इसके बाद जो और चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो हम चलिए करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट तक बने रहेगा। जितना क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया है सारा क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो हल्के मत लीजिएगा बच्चा, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं तो आपकी लग जाएगी। समझते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं, समझदार तो हुई। चलो ठीक है, सबका हाफ एग्जाम आने वाला होगा, उसमें ये चैप्टर आएगा तो पूरा ये वीडियो आपको देखेंगे, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी में जो पहला टर्म है क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। इतनी बात पता चली। द कॉमन डिफरेंस इज 3। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है। कह रहा एंड द लास्ट टर्म इज 80। लास्ट टर्म मतलब चाहे एल से डिनोट करो लास्ट टर्म 80, या फिर इसी को बोलते हैं AN। अगर किसी एपी में एन ही टर्म है तो AN भी हो जाएगा, यही लास्ट टर्म होगा। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो आपको A पता है, D पता है, AN पता है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, nth टर्म का फॉर्म लगाएंगे। हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। देखो हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना मस्ट है। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, आपको आधे मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी जो मार्किंग होती है वो स्टेप मार्किंग रहती है, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 80 हो जाएगी। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस n नहीं पता है n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये 5 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 3n माइनस का 3 इधर लाके ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 कितना है, 78 हो जाएगा, इक्वल टू 3n। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 78/3। जब इसको कट करेंगे 3 2 6, अच्छा 3 6 18, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई, 26। ये इस एपी में जिसमें पहला टर्म 5 था
लास्ट टर्म 80 था, कॉमन डिफरेंस 3 था, उसका नंबर ऑफ टर्म पता करना है तो कितना आया है, 26 आया है। उम्मीद है सारी बातें समझ में होंगी, और क्वेश्चन में कैसे दिए गए वैल्यूज को लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद गेस करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। ठीक है, अगर नाइन्थ टर्म जीरो है, क्या है, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू जीरो। नाइन्थ टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस कितना डी, 8d, एक कम डी लिखना है, जिस पोजीशन का टर्म कहेगा उसके साथ उससे एक कम नंबर डी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया जीरो। तो यहाँ से ए इक्वल टू कह सकते हैं -8d आएगा। पहली क्वेश्चन तो यहाँ से मिल गई, ये पहली क्वेश्चन हो गई, ए इक्वल टू -8d। अब आगे कर रहा है प्रूव इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमको कि 29th टर्म जो है वो इक्वल किसके है, 2 टाइम्स 19th टर्म, किसके, 19th टर्म। तो हमको कुछ नहीं करना है, LHS RHS इक्वल दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो इसमें 29 टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 28d, ये लिखेंगे। इधर कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस 19th टर्म बोला है तो क्या लिखेंगे, 18d लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 28d, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2a आ जाएगा, प्लस 218 कितना आ जाएगा, 36d। अब यहाँ से हमको LHS RHS इक्वल दिखाना ना, तो ए वाले को इधर ले जाओ, डी वाले को इधर लेके आओ, तो कितना आ जाएगा, 28d माइनस 36d इज इक्वल टू 2a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ से कितना आया, ये 28 माइनस का 8d आ गया, कितना आ गया, माइनस का 8d। ये यहाँ से कितना आ गया, ये a आ गया। हमने देखा था कि a इक्वल टू कितना आया था, -8d आया था कि नहीं आया था। अगर लिखना चाहे तो -8d इज इक्वल टू a की जगह पे यहाँ क्या रख देंगे, -8d। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये कहाँ से रखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो हम चाहते थे 29 टर्म जो था 2 टाइम्स था कितना, 19 टर्म का, ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तभी करा रहे हैं। जितना क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ इसमें सारा क्वेश्चन CBSE में आया, ईयर नहीं लिखा है क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं, तो किसका ईयर लिखेंगे किसका नहीं लिखेंगे उसको आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 15 टाइम्स द 15th टर्म सो दैट द 25th टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, कह रहा है 10 टाइम्स द 10th टर्म, मतलब 10 इंटू 10th टर्म, ये इक्वल है 15 टाइम्स 15 इंटू 15th टर्म। ठीक है, ये इक्वल दिया गया आपको। आपकी इसके बाद क्या प्रूफ करना है, 25th टर्म आपका क्या है, जीरो है। पहले इसको देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमको, 10 इंटू 10th टर्म लिखेंगे कितना लिखेंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 15 इंटू क्या लिखेंगे, 15th टर्म को लिखते हैं a प्लस 14d लिखेंगे। यहां से 10a प्लस का 90d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15a प्लस का, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 का 0, 6 15 कम 15 6 21 210d। ठीक है, अब यहां से हम a वाले को एक साइड करते हैं, a को इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो यह आएगा -210d, ये 90d इधर पहले से रहेगा, और इधर आ जाएगा 15a माइनस का 10a। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90d में से -210d करना है, तो यह आ जाए माइनस का 120d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 5a बचेगा। अब यहाँ से अगर a के टर्म में d की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -120d अपॉन का 5। सो जब कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 टाइम्स जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 24d इतना आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 25th टर्म कैसे लिखा जाएगा। हम जानते हैं 25th टर्म इक्वल टू कितना होता है, a प्लस 24d, a के लिए रखते हैं कितना आ जाएगा, -24d प्लस का 24d, इसको जब कट कर देंगे पॉजिटिव का 24d नेगेटिव का 24d कितना आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं जो 25th टर्म आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
बड़े स्टाइल में, जैसे लिखते हो हैशटैग, मतलब जब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़ा सा हैशटैग, बड़ा सा हेंस प्रूफ, ठीक है। तो मेरे समझ में होगा। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसके बाद कह रहा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। कह रहा कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल हैं किससे, 3 से, ठीक है। अगर 2 डिजिट नंबर की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ आता है, 99 पर, ठीक है। तो हमको देखना इसके जस्ट बाद कौन सा आता है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला जो 2 डिजिट नंबर मिलता है वो मिलता है 12, ठीक है। और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर यही 99 ही है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो ए की वैल्यू जो हो गई है हमारी 12 आ गई है। जो एपी फॉर्म होगा 3 का मल्टीपल का 2 डिजिट नंबर का, वो ए जो पहला वैल्यू आएगा कौन सा आएगा, 12 आएगा। और यहाँ से डी जो कॉमन डिफरेंस होगा 3 3 बढ़ता जाएगा, 3 का मल्टीपल देख रहे हैं 3 हो गया। एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। और ए एन जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा 3 से डिविजिबल वाला कितना है, 99 है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है एन माइनस वन, डी की वैल्यू 3। यहाँ से 12 आगे इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 99 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3n माइनस 3। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। ठीक है, कितना जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 3n, ये 3 आके इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 87 प्लस का 3 इक्वल टू 3n, ये आ जाएगा 90 इक्वल टू 3n। यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी 90/3 आएगी। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 30 टाइम्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से होंगे, वो आएंगे 30। 30 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, वो भी 2 डिजिट के, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। ऐसे किसी भी डिविजिबिलिटी का पूछ सकता है, 4 का, 7 का, 11 का, तो आप बता लेंगे ना, उम्मीद है सब बता लेंगे, ठीक है। बस क्या है आपको समझना है कि पहला क्या मिलेगा, डी क्या मिलेगा, एन निकालना है, लास्ट टर्म क्या बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, लेकिन पहला टर्म सेम नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। दोनों के 100वें टर्म का डिफरेंस कितना दिया गया, 100 दिया गया है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। दोनों एपी के 1000 पोजीशन पर जो टर्म होंगे उनका डिफरेंस कितना आएगा। वैसे तो आएगा 100, लेकिन करते कैसे, लिखेंगे कैसे। मान लेते हैं जो पहली एपी है उसका पहला टर्म कैपिटल है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, स्मॉल डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है, ऐसे सो ऑन है। और दूसरी एपी का जो पहला टर्म है स्मॉल है क्योंकि पहला टर्म सेम नहीं है, और दूसरा टर्म जो होगा ए प्लस स्मॉल डी क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, कितना दिया गया है, ये 100 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि पहली एपी का जब 100 टर्म लिखेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस 99d यही आएगा, माइनस इसमें क्या होगा, ए प्लस 99d यही आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं कि a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। 99d कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं 1000 टर्म डिफरेंट, ठीक है। 1000 टर्म फर्स्ट एपी का माइनस 1000 टर्म सेकेंड एपी का, देखो कितना आता है। तो यहां से लिखेंगे a प्लस, पहली का लिख रहे हैं ना, कैपिटल ए प्लस 999d माइनस क्या लिखेंगे इसमें, स्मॉल a प्लस 999d। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल A प्लस 999d माइनस स्मॉल a माइनस का 999d, यहाँ से नेगेटिव का 999, पॉजिटिव का 999 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस d, ये बचा है। तो यहाँ से
ए माइनस डी जो आया है इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कितना हो जाएगा 100। तो जो इसके 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा दोनों के एपी का कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 8x प्लस 4 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन एपी। आपकी x की वैल्यू क्या होगी कि ये तीनों टर्म किस में बन जाए, एपी में बन जाए। तो हम जानते हैं कभी भी एपी में तीन लगातार दो टर्म होते हैं। मान लो पहला टर्म आपका ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो जब कभी भी एपी के बीच से कहीं से भी आप तीन टर्म उठाएंगे तो जो बीच वाला टर्म होगा वो अपने से पहले अपने से बाद वाले दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान लो v है, ये क्या है a है, ये क्या है हमारा c है। तो हम जानते हैं b इक्वल टू क्या होता है a प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से a सॉरी b 6x प्लस सॉरी एक मिनट मिटा देते हैं इरेजर लग दिला और दिया बी कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 इक्वल टू ए 8x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 7 नीचे कितना आ जाएगा बाई 2। ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 से जो 12x माइनस का 4 इधर कितना आ जाएगा 8 2 10x प्लस 7 4 11। अब क्या करेंगे 10x को इधर लेके आओ तो कितना आ जाएगा 2x बचेगा, 4 उधर लाके ऐड कर दो कितना आ जाएगा 11 4 15। कितना आ गया 11 4 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे बीच वाला टर्म b हो गया, पहला टर्म a हो गया, लास्ट वाला टर्म c हो गया। तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होता है। b की जगह 6x माइनस 2 हो गया, a की जगह पर रख दिया 8x प्लस 4 रख दिया, c की जगह पर 2x प्लस 7 रख दिया, बाई 2 कर दिया। इधर इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 से 12x आ गया, 2 2 4 आ गया, 8x प्लस 2x 10x हो गया, 4 प्लस 7 11 हो गया, 10x इधर घटा दिया, 2x इक्वल टू ये 4 इधर आके होगा 11 4 कितना हो गया 15 हो गया, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 15/2। उम्मीद है समझ में होगा। तो ऐसे ही आपको करना है जब कभी तीन तीन टर्म बनाए गए रहेंगे वेरिएबल के फॉर्म में और कहेगा कि वैल्यू बताइए वेरिएबल की कि ये टर्म क्या हो जाए एपी का हो जाए, तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, यही। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स आर इन एपी। कोई 3 नंबर हैं जो एपी में है। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 27, तीनों का सम कितना है 27 है, एंड द प्रोडक्ट तीनों का जो प्रोडक्ट दिया गया है 648 है। कह रहा है फाइंड द नंबर्स। तो तीनों टर्म बता दीजिए कौन कौन से हैं। जब कभी भी आपको तीन लगातार टर्म एपी के मानने होंगे तो आप मानेंगे कि पहला टर्म a माइनस डी है, दूसरा आपका a है, तीसरा क्या है a प्लस डी है। ऐसा इसलिए मानते हैं कि इन तीनों में कॉमन डिफरेंस d रहेगा, और जब सम लेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल a। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी एक ही वेरिएबल बनेगी सम के फॉर्म में। ठीक है, तो उससे हम a डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा गया है a माइनस डी, इसका सम लेंगे किसके साथ a के साथ, प्लस a प्लस डी करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 27। यहाँ से नेगेटिव पर d पॉजिटिव डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1a 2a 3a कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, 3 9 जा 27। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये हो गया, a कितना आ गया 9। अब इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि a माइनस डी तीनों को प्रोडक्ट लेना है, a माइनस डी इंटू करना a इंटू करना है a प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 648। ठीक है, अब हम जानते हैं कि a माइनस डी इंटू, देखो तीनों आपस में मल्टीप्लाई में तो किसी के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी कितना होता है, देखो a माइनस डी लिखा है a प्लस डी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 648। तो यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 648। ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 648 अपॉन का 9। 9 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 9 7 जा 63, 1 9 2 जा 18। तो माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 72 माइनस 9 9 जा 81 कितना आ जाएगा 81। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। देखो डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आया है, तो डी की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 3। कितना? क्योंकि माइनस 3 का भी स्क्वायर कितना आता है, माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। तो इसलिए दो वैल्यूज पॉसिबल है डी की, -3 भी और +3 भी। तो इसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स बनेंगे, टर्म्स, तो पहला बनेगा a माइनस डी। ए माइनस डी मतलब पहले +3 कंसिडर कर रहे हैं, जब डी इक्वल टू कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, तो a माइनस डी मतलब 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, पहला टर्म कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दूसरा टर्म कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तीसरा टर्म कितना आ जाएगा, 6 + 3, जो कि कितना हो जाएगा, नहीं 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो जब आप प्लस का 3 ले रहे थे तो टर्म्स आए थे 6, 9, 12। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जब माइनस का 3 लेंगे तो हो जाएगा 9 -3। तो पहला टर्म कितना आएगा, 12 आएगा, 9 दूसरा आ जाएगा। ठीक है, 9 -3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो जब -3 लेंगे तो 12, 9, तो वो दो चांसेस है, दूसरा आएगा 12, 9, 6। ये कब आएगा, जब डी की वैल्यू किसकी कितनी होगी, -3 होगी। ये कब आएगा, जब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3। उम्मीद है समझ में होगा। ठीक है, और किस पे वैल्यू रखे हैं, a माइनस डी पर, a प्लस डी। ठीक है, यहीं से 3 टर्म निकाला है a और d की वैल्यू से। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिस टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म जो है पहला नेगेटिव टर्म है। तो एक चीज पहले समझेंगे, इसका पहला टर्म कितना है, 121 है। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, दूसरे वाले से पहले वाले घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, 117 में से 121 घटाया जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, डी आ गया। ठीक है, और कह रहा कौन सा टर्म, मान लेते हैं कि इसका कोई nth टर्म है, क्या है, nth टर्म है, जो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा किससे की छोटी आएगी, लेस देन 0 आएगी। ठीक है, तो यहां से रखेंगे an की वैल्यू होती a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी सॉल्व करके हम देखें n के फॉर्म में कंडीशन क्या आ रही है। a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 121 प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, -4 है, लेस देन 0। ठीक है, 121 माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0। अब यहां से 4 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 125 -4n लेस देन 0। अब दोनों साइड 4n क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 125 -4n प्लस का 4n लेस देन, इधर आ जाएगा 4n, प्लस का 4n माइनस का 4n कैंसिल आउट, तो 125 लेस देन किससे आ गया, 4n। अब यहाँ से 4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो 125/4 हो जाएगा, लेस देन किससे आ जाएगा, n। ठीक है, तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 125/4 लेस देन n, तो ये आएगा 4 3 12, 4 1 4, कितनी बार जाएगा, 4 5 20, तो 31.5 लेस देन n। मतलब जो n की वैल्यू आएगी इस 31.5 से जस्ट बड़ी होगी, और n हमेशा कैसा होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 31.5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर नेचुरल नंबर आता है, 32। क्या आता है, 32। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। तो जो 32th टर्म होगा, वो टर्म वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा, नहीं समझ में आता तो फिर से देख लेंगे। ठीक है, पीछे करके। अगला है, इज 302 अ टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 ... क्वेश्चन मार्क। कह रहा है क्या ये जो 302 है इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। मैं मान लेता हूं कि 302 इज इट्स nth टर्म। इसका कौन सा टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी हो गई, 302, और
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एपी से 3 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला लिखना मस्ट है, ठीक है, एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी 302 प्लस ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस, एक मिनट क्या लिख रहा हूं मैं, ए एन की जगह पे 302 इक्वल टू ए की जगह पे 3 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन डी, डी की जगह पे 5। देखो इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे एन की वैल्यू, क्या निकालेंगे एन की वैल्यू। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो ये इसका टर्म है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। 302 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 299 यही बचेगा, इक्वल टू 5n माइनस का 1, 1 इधर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, इक्वल टू 5n हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 अपॉन 5, 5 से कट करेंगे तो 5 से 30 60 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। अगर n एक नेचुरल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है नेचुरल नंबर, तो इसका टर्म है, नहीं तो नहीं है, तो इसमें लिखेंगे यस, ठीक है, मतलब इसका टर्म ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी 9, 7, 5 डॉट 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 इज द सेम एज nth टर्म ऑफ द एपी 15, 12, 9 डॉट डॉट। दो एपीज हैं, दोनों का nth टर्म जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। मतलब इस एपी का, देखो इस एपी में पहला टर्म क्या है, ए बराबर 9 है, डी बराबर कितना है -2 है, इतना पता है, ठीक है। इस एपी में क्या है, पहला टर्म ए कितना है 15 है, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो ए एन है फॉर फर्स्ट एपी ये इक्वल है ए एन फॉर सेकेंड एपी, ठीक है। तो हम इक्वल कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम ए और डी अलग अलग है ना, देखो डी, ए भी, ए की वैल्यू अलग है, डी की वैल्यू अलग है दोनों से, तो इसको हम कैपिटल ए लिख देते हैं, कैपिटल ए प्लस एन सेम है दोनों का -1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए, पहले एपी में ए की वैल्यू कितनी है 9 है प्लस एन माइनस वन -2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कितना रखा जाएगा 15 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी रखेंगे -3। इसी के सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 9 उधर सब सॉल्व करते हैं, 9 -2n माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 15 -3n माइनस माइनस प्लस का 3। तो यहाँ से 9 टू कितना हो जाएगा 11 -2n हो जाएगा, इक्वल टू 15 3 18 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इस 3n को इधर लेके आते हैं, 11 को इधर ले जाते हैं, तो -2n प्लस का 3n इक्वल टू 18 -11। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा 7, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 7, यही n की वैल्यू है, ठीक है। मतलब 7, इसमें का जो 7th टर्म होगा, इसमें का जो 7th टर्म होगा, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट। कह लास्ट से ऑफ 20th टर्म बताइए। तो मैंने कहा था nth टर्म जो फ्रॉम लास्ट होता है ए एन इक्वल टू होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ए एन फ्रॉम लास्ट, मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 है, डी की वैल्यू कितनी है 5 है, और एल की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म 253, सारी वैल्यू रख दीजिए। एन की, और एन की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 टर्म बोला है तो एन की वैल्यू 20 है, सारी वैल्यू रखिए। ए एन मतलब ए 20 निकालना है, एल की वैल्यू कितनी 253 माइनस एन की वैल्यू कितनी 20 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 253 माइनस ये कितना आएगा 20 माइनस 1 19 इंटू 5, तो कितना आएगा 253 माइनस 19 पंचे 95 95, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये 158, यही हो जाएगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये हमारा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। करा फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट 126। केरल ये जो एपी है इसमें टोटल में से लास्ट के जो 10 टर्म है उनका सम बता दीजिए, जो लास्ट के 10 टर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म है किसमें इसमें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू 8 है, ठीक है, और डी इक्वल टू कितना है 2 है। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 2 आ जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है 126 है। तो हम ए एन वाले फॉर्मूले से पता करते हैं पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया 126 प्लस ए की वैल्यू ए यार गजब गड़बड़ हो रहा है, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इक्वल को प्लस बना दूंगा। क्या बना दूंगा, प्लस बना दूंगा। तो यहाँ से इक्वल हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है, प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी 2। इसको जब इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2n माइनस का 2 इधर आकर करेंगे कितना 120 आ जाएगा, इक्वल टू कितना 2n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। उम्मीद सुना है। अरे 120 को 2 से भाग करना तो सभी को आता होगा, 60 आएगा, आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमको अगर ये टोटल 60 टर्म है, कितना है टोटल, ये इसमें एपी में कितने टर्म है 60 टर्म्स है। तो जो लास्ट के 10 टर्म शुरू होंगे 51 से शुरू होंगे कहाँ तक 60 तक। तो 51th टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं 51th टर्म। जो 51th टर्म होगा वो होगा a प्लस 50 डी होगा। ए की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस का 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस ये 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 108। अब हम जानते हैं हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला, ठीक है। तो एस 10 पूछा है, लास्ट के 10 टर्म्स 10/2 हो जाएगा ब्रैकेट में ए मतलब इसको नहीं रखना है 8, ए मतलब लास्ट का 10 टर्म बोला है तो 91 टर्म, 51 से शुरू होगा ना पहला टर्म, तो कौन सा हो जाएगा 108 हो जाएगा, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 126, इसको 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे तो 8 से 14 के 4 हासिल के 1, ये 3 आ जाएगा 234, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 0 2 5 3 15 2 17 1 5 2 10 1 11। तो ये जो S10 आएगा सम ऑफ 10 टर्म फ्रॉम लास्ट आएगा वो 1170 आएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या रखेगी 108 मतलब 51 से शुरू हो रहा है जो लास्ट 10 टर्म आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज गिवन बाय an। हमको देखो an की वैल्यू दी गई है an इक्वल टू 7 माइनस 3n। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि n को रिप्लेस करते जाएंगे तो पोजीशन ऑफ टर्म मिलता जाएगा। अगर मैं a1 निकालना चाहूँ तो 7 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो पहला टर्म आएगा इस an की फॉर्म में वो आ जाएगा 4। ऐसे a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2, तो a2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 माइनस 6 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से कॉमन डिफरेंस लिखना चाहिए तो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आएगा a2 माइनस a1 आएगा, तो a2 की वैल्यू 1 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू हो गई डी की। हमको डी मिल गया और ए मिल गया, पहला टर्म मिल गया हमको और कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मतलब S25 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है S25। एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखते हैं, आ जाएगा S25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू 4, a1 आया ना, प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 डी की जगह कितना -3। इसी को सॉल्व कर लेंगे सम ऑफ 25 टर्म्स आ जाएगा 25/2, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 25 में से घटाएंगे 24, 24 3 72 माइनस का 72, ठीक है। यहाँ से 25/2 इंटू माइनस का कितना बचेगा माइनस का 64, ठीक है 64
2 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 25 गुड़े -32, 25 दूना 50, 0 हासिल 5, 6 से 75, 80, तो ये आ जाएगा 80 माइनस का। तो सम ऑफ 25 टर्म्स जो आएगा इस एपी का कितना आएगा माइनस का 800 आएगा। स्टार्टिंग से 25 टर्म का सम लिया जाएगा तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 800। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन सी बेसिक हैं, देख लो। ईयर नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बार ये रिपीट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, कह रहा है इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो आप जोड़ने मत लग जाना क्योंकि आपको पता नहीं है कितना बीच में वैल्यूज रखी गई है, नहीं तो 6 2 8 2 2 बढ़ाते बढ़ाते 200 तक जोड़ते जाओ, कुछ नहीं करना है। ये एक देखो जो 2 है 4 है 6 है सो ऑन, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 2 है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, और जिसमें लास्ट टर्म या फिर ए एन उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 200 दी गई है। तो हम सम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं सम, लेकिन अभी आपको n नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म, तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 200 है, इक्वल टू a की जगह पे कितना है 2 है प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198 आ जाएगा इक्वल टू 2n माइनस 2, 2 इधर ऐड करेंगे 200 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 100 है। अब हमको टोटल का सम चाहिए, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट में a प्लस एल लगा दें क्योंकि पहला पता है आखिरी पता ही हमको। तो s 100 का निकालना है तो 100/2, 100 टर्म है तो 100 टर्म का सम चाहिए। a की जगह पे कितना है 2 है, लास्ट टर्म कितना है 200 है, तो ये कितना जाएगा 250 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ जाएगा 50 इंटू 202, तो जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 की 0 हासिल है 1 0, 5 दूना 10 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यस 100, तो टोटल सम कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,100, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी ऐसा दिखा रहे, ऐसा भी लिखा रहे सम के फॉर्म में, तो देखो वैल्यू कितना बढ़ रही है। अगर सेम इंक्रीमेंट हो रहा है हर वैल्यू में तो समझ लो क्या फॉर्म कर रहा है एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालो और ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दो ये वाला, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n, सो ऑन कहाँ तक है n टर्म तक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पहला टर्म है वो है कितना 4 - 1/n, ठीक है। और हमको अगर कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो 4 - 2/n से माइनस करना होगा 4 - 1/n को। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2/n तो ऐसे रहेगा, माइनस 4 प्लस का 1/n, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से -2 प्लस का 1 अपॉन n आ जाएगा -1/n। ये किसकी वैल्यू आ गई d की। अब हमको a पता है और d पता है, तो निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ना। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टू d, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। n टर्म है तो n/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू पहला टर्म दिया गया है 4 - 1/n, ठीक है। देखो इसमें जो आंसर आएगा n के फॉर्म में आएगा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी गई है और नंबर ऑफ टर्म भी n ही है, तो n के फॉर्म में आएगा प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -1/n को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 4 जा 8 -2/n, और इसका -1/n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आएगा क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 1/n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से n/2 ब्रैकेट में 8 में से 1 सपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1/n, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैं सपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से n/2 ब्रैकेट में इसको लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 7n माइनस 1 अपॉन n, यहाँ से n कैंसिल, कितना आ गया ये n कैंसिल हो गया, ये आ गया 7n माइनस 1 अपॉन 2। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो सम ऑफ n टर्म जो आएगा इस जो सीरीज दी गई है उसका रिजल्ट आएगा 7n माइनस 1 अपॉन 2। ये सीबीएसई में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नहीं समझ में आता तो पीछे करके फिर से देख लेंगे। ये ए की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म एन ही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ यम टाइम्स द यम टर्म इज इक्वल टू द यन टाइम्स द यंथ टर्म ऑफ एन एपी, प्रूव दैट एम प्लस यंथ टर्म इज ऑफ एपी इज जीरो। तो किसी एपी में यम इंटू ए एम, यम टाइम्स एम टर्म्स, ठीक है, एम टाइम्स यंथ टर्म ए एम होता है, उसका एम टाइम्स इक्वल है एन टाइम्स ए एन, ठीक है, ये दिया गया। तो आपको प्रूव करना है कि एम प्लस एम टर्म जो होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो इसी को देखते हैं। तो एम इंटू, इसको लिखेंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी से इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m इंटू ए, एम में लिखे चाहे ए एम लिख दें, ठीक है, प्लस यहाँ से जब m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, m का मल्टीप्लाई इसमें होगा और d का भी होगा, तो m स्क्वायर डी आएगा। कितना आएगा, m स्क्वायर डी आएगा। अब m का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, d का भी करेंगे तो माइनस का एन डी आ जाएगा। उम्मीद है समझ में होगा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लेंगे। ऐसे ए करेंगे, एन ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एन लिख देते हैं डायरेक्ट, फिर n का मल्टीप्लाई n में होगा और d का भी होगा, तो प्लस का n स्क्वायर डी हो जाएगा। फिर n का मल्टीप्लाई -1 में होगा, माइनस एन होगा, d का भी मल्टीप्लाई माइनस का एन डी। तो सारी चीज़ों को एक साइड डालते हैं, सब कुछ एलएचएस बनाते हैं। ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस ए एन माइनस एन स्क्वायर डी प्लस का एन डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से हम ए एम को ए एन के साथ रखते हैं, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ रखते हैं, डी वाले को डी वाले के साथ रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए एम माइनस ए एन, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस का एन डी इक्वल टू जीरो। अब इसको लिखना चाहे तो इसमें कितना कॉमन है, ए कॉमन है, एम माइनस एन, ये कितना हो जाएगा, इसमें इतना कॉमन है, देखो इसमें प्लस का, इसमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं, बगल में डी, यही तो लिखा गया डी कॉमन। इसमें से अगर मैं माइनस डी कॉमन लेता हूँ, कितना कॉमन लेता हूँ, माइनस डी, तो कितना बनेगा, एम माइनस एन इक्वल टू जीरो। पूरे एम माइनस एन, यहाँ से एम स्क्वायर माइनस एन को लिखा गया है, एक ब्रैकेट में एम प्लस एन आएगा, एक ब्रैकेट में एम माइनस एन आएगा, तो एम माइनस एन इसमें भी छिपा हुआ है, एम माइनस इसमें भी है, तो एम माइनस एन को क्या लेता हूँ, कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए प्लस, इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू डी माइनस, इसमें बचेगा केवल डी इक्वल टू जीरो। मुझे समझ में आएगा। अब ये जो m माइनस एन है ये जीरो के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारा a प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू जीरो। तो a प्लस, इसमें से d कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, d कॉमन लेंगे तो m प्लस एन, यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर इसको देख पा रहे हैं तो ये किसकी वैल्यू लिखी गई है, ये लिखा गया a यम प्लस nth टर्म लिखा गया है इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हम जब भी जिस पोजीशन का टर्म लिखते हैं a प्लस उतना माइनस एन लिखते हैं, तो यम प्लस एन टर्म है तो यम प्लस एन माइनस वन लिखा गया है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा इफ द यंथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज यन, यंथ टर्म यन है एंड यंथ टर्म इज यम, mth टर्म n है, nth टर्म m है, देन प्रूव दैट सेवंथ टर्म इज m प्लस n माइनस 7। ठीक है, तो सेवंथ टर्म आपको दिखाना है कि m प्लस n माइनस 7 होगा। तो कोई भी पोजीशन का आपका टर्म लिखना है तो उसकी पहले सबसे पहले a निकालिए, d निकालिए, दो चीजें। तो हम a और d निकालते हैं। हम जानते हैं ए एम इक्वल टू कितना लिखा गया, n, तो लिखेंगे a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ए एन इक्वल टू कितना दिया गया, m दिया गया है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन्हीं दोनों को इक्वेशन के हेल्प से हमको a और d निकालना है। क्या निकालना है, a और d। तो पहली में से दूसरी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस वन डी माइनस का n माइनस वन डी इक्वल टू n माइनस m, ये हो जाएगा। यहाँ से d कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में m माइनस वन
माइनस जाएगा माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू n माइनस m। यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो d इंटू m माइनस n इक्वल टू n माइनस m आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ से d इक्वल टू n माइनस m अपॉन m माइनस n आ जाएगा। ठीक, इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे -1, ऊपर बन जाएगा m माइनस n, नीचे क्या बन जाएगा m माइनस n, तो m माइनस n m माइनस कैंसिल, d वैल्यू कितनी आ गई -1, d आ गया -1। अब इसी को ले जाकर रखते हैं किसमें, एक पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -1 इक्वल टू m, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस m माइनस 1 टू -1, तो a इक्वल टू n माइनस माइनस प्लस का m, 3 बार माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का m, तो a इक्वल टू कितना आया n प्लस m माइनस 1, तो हम लिखते हैं सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म जो होगा a प्लस 6d होगा, तो यहाँ से a की जगह क्या लिखेंगे, चाहे n प्लस m माइनस 1 लिखो, चाहे m प्लस n माइनस 1, तो लिखते हैं m प्लस n माइनस 1, आगे लिखा गया 6d, तो प्लस 6 इंटू -1, तो m प्लस n -1 माइनस का 6, तो m प्लस n माइनस 7, ये कौन सा टर्म आया, सेवंथ टर्म। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ये d की वैल्यू थी, ये a की वैल्यू थी, ये 7 टर्म आया है, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, अगले नहीं समझ में होगा तो पीछे करके फिर से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, जो mth टर्म है वो n/n है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सी बेसिक है। mth टर्म 1/n एंड द nth टर्म इज 1/m। nth टर्म कितना है 1/m है। फाइंड mnth टर्म, आपको mnth टर्म बताना है। फिर से कोई पोजीशन का टर्म बताना, तो आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो am इक्वल टू दिया गया है 1/n, तो यहां से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी करेंगे कितना आ जाएगा 1/n। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब कह रहा है a और a n जो दिया गया है 1/m दिया गया है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे कितना आ जाएगा 1/m। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम निकालते हैं क्या, a और d। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, जब फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे इसमें से, तो a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना m माइनस 1 d माइनस का n माइनस 1 d, इधर आएगा 1/n माइनस 1/m। ठीक है, तो यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा mn आएगा, m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 प्लस कौन कैंसिल, d इंटू m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। इसको जब सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा m माइनस n अपॉन mn, इसे में इंटू हो जाएगा m माइनस n, तो ये पूरा m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/mn। ऐसे इसको पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1/mn रखेंगे इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से a 1/mn का मल्टीप्लाई करेंगे तो m अपॉन mn आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा mn इक्वल टू 1/n। यहाँ से m से m कैंसिल, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू कितना 1/n, पॉजिटिव का 1/n, पॉजिटिव का 1/n, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/mn। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn आ गई। तो हम जानते हैं कि mnth टर्म जो होता है, mnth टर्म लिखा जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी,
तो ए की वैल्यू कितनी है 1/mn प्लस प्लस mn-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है mn है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, माइनस का 1/mn प्लस का 1/mn कैंसिल, mn mn तो यहाँ जाएगा 1, तो बचा केवल केवल 1। तो जो ए mn आएगा, mnth टर्म की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। किसी भी पोजीशन टर्म चाहे nth पोजीशन हो, pth हो, qth हो, mnth हो, जिसमें हो, आपको ए और डी पता करना है, उसके बाद सारी वैल्यूज आपको रख देनी है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आया mn टर्म कितना आया 1 आया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं आया तो फिर से देख लेंगे आगे बढ़े। कह रहा था रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n+1 रेशियो 4n+27। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 11 टर्म। दो एपीज हैं, दोनों का सम ऑफ n टर्म का जो रेशियो लिया गया है वो दिया गया है, ठीक है, 7n+1 रेशियो 4n+27। अब कह रहा 11th टर्म का रेशियो क्या होगा इनका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मान लो दो एपीज है, एक एपी है ए प्लस डी, a+2d, ऐसे सो ऑन करके, और दूसरा एपी जो है ए है स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी, a+2d, ऐसे सो ऑन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले का सम अगर आप लिखें कितना आ जाएगा एन टर्म का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी अपॉन दूसरे एपी का जो सम आएगा एन टर्म का n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू स्मॉल ए प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू जितना रेशियो दिया गया है 7n+1 अपॉन 4n+27, ठीक है। इतनी बात समझ। अब हम जानते हैं n/2 सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी इक्वल टू कितना 7n+1 अपॉन 4n+27। इतनी बात समझ में। अब ऊपर हम देखो किसी भी पोजीशन का टर्म लिखते हैं, अगर 11th टर्म चाहिए तो ए के साथ मुझे 2 नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ए के साथ 2 नहीं चाहिए दोनों में, तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ। ऊपर जब 2 कॉमन लेंगे तो ए बचेगा प्लस, इसमें तो 2 नहीं है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा n-1 अपॉन 2 आ जाएगा। कैसे यार 2 समझ में नहीं, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 तो था नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, इसमें 2 कॉमन लिया तो नीचे 2 वाला बच गया। तो ऐसे सेम नीचे करेंगे तो 2 कॉमन आएगा तो a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 7n+1 अपॉन 4n+27। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो a प्लस n-1 अपॉन 2 डी लिखा गया है, नीचे a प्लस n-1 अपॉन 2 डी लिखा गया है। अगर यही n-1 अपॉन 2 जो है यही अगर 10 होता 10d a प्लस 10d तब तो ये 11 टर्म का हो जाता रेशियो। तो हम दिखा देंगे कि n-1 अगर 2 जो है किसके बराबर हो 10 के बराबर हो तब तो ये 11 टर्म का रेशियो बन जाएगा। तो हम देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है अगर ये इसके बराबर है तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रेशियो दिया गया है 7n+1 अपॉन 4n+27, अगर इसमें n की वैल्यू हम क्या रख दें 21 रख दें तो किसका रेशियो आ जाएगा 11th टर्म का, ठीक है। फॉर 11th तो ये n इक्वल टू कितना रखेंगे 7 इंटू 21 प्लस का 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस का 27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 दूना 14 प्लस 1 अपॉन 4 एकम 4 4 दूना 8 प्लस 27 तो कितना आ जाएगा 7 1 8 4 1 7 4 11 1 हासिल के 1 8 2 10 11। तो ये 11th टर्म फर्स्ट एपी का अपॉन 11th टर्म सेकंड एपी का, उसका रेशियो कितना आएगा 148 अपॉन 111 148 अपॉन 111। तो उम्मीद है समझ में होगा कैसे किया, यहीं से चेंज आया है। जो n-1 अपॉन 2 है ये अगर 10d होता तो 11th टर्म लिखा होता, यहाँ भी अगर 10d होता तो ये भी 11th लिखा होता। तो n-1 अपॉन 2 जो है 10 के बराबर होना चाहिए, उसके फॉर्म में मैंने n की वैल्यू निकाल लिया। n की वैल्यू कितनी 21 से, अगर मैं इसमें रेशियो में n को 21 से रिप्लेस कर दूंगा तो किसका रेशियो बन जाएगा 11th का।
तो n की जगह पर 21 रख दिया तो 11 टर्म का रेशियो आ गया। उम्मीद है समझ में होगा, नहीं आया तो फिर से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई क्यू एंड द qth टर्म इज 1 बाई पी। ठीक है, कोई pth टर्म है 1 बाई क्यू दिया गया है एंड qth टर्म दिया गया है 1 बाई पी, देन प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट p qth टर्म इज 1 बाई टू इंटू पी क्यू प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि ए पी जो है pth टर्म वो दिया गया है 1 बाई क्यू, ऐसे ए क्यू जो दिया गया है qth टर्म 1 बाई पी दिया गया है। तो आपको इसके बाद क्या निकालना है, सम ऑफ पी क्यूथ टर्म एस पी क्यू निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, पी क्यू अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू जो ए आएगा प्लस पी क्यू माइनस 1 जो डी आएगा। आपको अगर ए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो आप सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इससे और इससे ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ए और डी की वैल्यू, तो ए पी कैसे लिखते हैं, ए प्लस ए पी एथ पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू। जैसे एम एन था वैसे पी क्यू है, ऐसे ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसे सेकंड ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन पी आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब यहाँ से ए और डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए और डी। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ से तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कितना आ जाएगा, जैसे उसमें पिछले वाले में इसके पहले वाले में कितना आया था, ए एम जो था 1 बाई एन था, ए एन जो था 1 बाई एम था, वैसे सेम सम पी क्यू चेंज किया गया है। तो ए की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू 1 बाई एम एन आई थी, ए की वैल्यू 1 बाई एम एन आई थी। तो ऐसे उसमें कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 बाई पी क्यू आ जाएगा और डी इक्वल टू 1 बाई पी क्यू आ जाएगा। तो ए इक्वल टू 1 बाई पी क्यू आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 1 बाई पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू को पुट करते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन टू इंटू 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई पी क्यू, ये हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, वो आएगा वही, बस एम एन चेंज किया गया है बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी क्यू बाई टू, अंदर जब सॉल्व करेंगे 2 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू बाई पी क्यू आएगा, जब 1 बाई पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू में माइनस 1 बाई पी क्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से बचेगा पी क्यू अपॉन टू ब्रैकेट में, तो ये पी क्यू इसका डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 2 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 बाई पी क्यू आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लाना कितना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बाई टू बचेगा, पी क्यू बाई पी क्यू हो जाएगा, अंदर पी क्यू को अंदर ले जा रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 बाई टू ब्रैकेट में पी क्यू प्लस का, ये प्रूव हो गया तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से होता हमारा लेक्चर एंड। उम्मीद है कि सारी बातें मेरी समझ में होंगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में होगा, क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। आप क्या करेंगे, आप बुक पढ़ाइएगा या प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, सारे क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। अगर पूरा लेक्चर देख लेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आएगा, सारी चीज़ आप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। हम चैप्टर को एंड करते हैं, लेक्चर को। ठीक है।